नमस्कार साथियों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और इस वीडियो में हम मिलाने वाले हैं उन होनहार छात्राओं से जिन्होंने जिले में या फिर स्टेट में स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। चलिए मिलते हैं ऐसी एक मेहनती बच्चे से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाप शर्मा है। बेटा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। आपका पिताजी का क्या व्यवसाय है और पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का व्यवसाय मेडिकल है, उनका खुद का कार्ड में ही, और उनका नाम मिस्टर दिवाकर शर्मा है। ओके, बहुत बढ़िया। बच्चे, आप किस विद्यालय में पढ़ते थे? मैं महर्षि नारायण इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कार्ड में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। बेटा, आपकी कौन सी रैंक, जैसा कि आपने बताया जिले में और स्टेट में आई है, 8वीं रैंक आई है? मेरी जिले में 8वीं रैंक आई है। बहुत बढ़िया। बच्चे की जिले में 8वीं रैंक आई है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मैं ये जानना चाहूँगा कि इस रैंक को हासिल करने के लिए आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? आपको क्या लगा कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज तो थी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई? सबसे पहले तो जब मैं पढ़ता था तो सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत आती थी वो फिजिक्स सब्जेक्ट से आती थी। अच्छा। सबसे ज़्यादा डर मुझे फिजिक्स से लगता था और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हिंदी पढ़ना पसंद था। अच्छा। तो जो सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पढ़ना पसंद था तो मैं उसको और ज़्यादा पढ़ता था, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो। अच्छा। फिर मैं ज़्यादा हिंदी पढ़ने के बाद अपना वो वाला सब्जेक्ट पढ़ता था जो मुझे फिजिक्स से थोड़ा कम हार्ड लगे। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं अपनी इंग्लिश को चुनता था। अच्छा। फिर इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैं फिजिक्स को मैं सबसे एंड में ही पढ़ता था, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। अच्छा। तो ऐसे जिस जो सा सब्जेक्ट आपको भारी लगे तो उस सब्जेक्ट को आप सब में एंड में रखें, क्योंकि अगर आप सबसे शुरू में ही भारी से शुरू कर देंगे तो आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और दूसरी बात, बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि मैं बहुत घबराता था। स्कूल में जब पढ़ता था तो मुझे डर भी लगता था और बहुत सी बातें भी रहती थी। सर से सवाल पूछने में बहुत डर लगता था, कैसे पूछता भी नहीं था। मैं घर पर आकर थोड़ा बहुत कर लेता था अपना रिवाइज। लेकिन सबसे पहले कहना मेरा है, जौन सा आपका सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लगता हो आपको, पहले आप उसे पढ़ो, जिससे आपको पढ़ाई में बोरियत ना आए। इसलिए बच्चे का कहना ये है कि फिजिक्स सब्जेक्ट से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में चूज करता था। साथ ही साथ बच्चे, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितना समय पढ़ाई को देते थे? सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि कितने घंटे आप पढ़ा करते हैं। ऐसे तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैं थोड़ी बहुत देर ही पढ़ता था, तो हर सब्जेक्ट को जैसे 1-1 घंटे का टाइम देता था मैं। लेकिन फिजिक्स को मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि वो डिफिकल्ट था आपको लगता था? डिफिकल्ट था, लेकिन फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देने के बावजूद भी मैं फिजिक्स से मुझे तब भी डर लगता था, लेकिन मैं उसे ज़्यादा टाइम देता था। वैसे तो मिनिमम 1 घंटा सारे सब्जेक्ट को देता था। बच्चे का ये कहना है कि वो 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दिया करता था। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न उठता है, आपकी चूंकि डिस्ट्रिक्ट में रैंक है और इसके लिए मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं, साथ ही साथ क्षेत्र विशेष से भी आपको बहुत शुभकामनाएं आ रही होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिजिक्स से आपको डर लगता था, तो फिजिक्स का डर निकला कैसे? और आपकी चूंकि डिस्ट्रिक्ट रैंक है तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में लास्ट में जाकर कमांड तो बनी होगी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले तो जब मैं फिजिक्स से डरता था तो सबसे पहले मैं फिजिक्स में वो चीज़ें करा करता था जो मैं कई बार कर चुका हूँ। अच्छा। उससे मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता था। अच्छा। और मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थोड़ी कम करता था। अच्छा। क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डर भी लगता था ज़्यादा। मैं डेरिवेशंस को करना ज़्यादा पसंद करता था। अच्छा। जिससे डेरिवेशन करूंगा तो मैं डेरिवेशन करते करते मुझे फॉर्मूले भी याद होते थे, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स को सबसे बाद में ही करता था। सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ता था चैप्टर की, उसकी समरी पढ़ने के बाद मैं डेरिवेशंस को करता था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल पे आया। वेरी गुड। बच्चे ने अपने सफर के बारे में काफी डिटेल में बताया है और शायद इन सब वीडियोज में सबसे ज्यादा डिटेल में इस बच्चे ने अपने सफर के बारे में बताया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि विद्यालय बहुत ज़्यादा भूमिका बच्चे के कैरियर डेवलपमेंट में और उसके बिहेवियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आपके विद्यालय का क्या स्पेशल योगदान रहा जिससे आप डिस्ट्रिक्ट रैंक तक अप्रोच कर पाए? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया था। बहुत। पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था। सर कहते थे कि हमसे पूछो जितनी बार, अगर 1 बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पूछो, 2 बार समझ में नहीं आया तो 3 बार पूछो जरूर। उस पूछने से जो है बच्चे के डाउट्स भी क्लियर होते थे और थोड़ा जैसे हेजिटेशन होती है, कोई बच्चा दूसरा कोई पूछता है तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि हम भी सर से कुछ पूछें इसके बारे में। जब हम पूछते थे तो हमें सर बताते थे, उसके बाद हमें अच्छा भी लगता था तो हम और पूछने लगे सर से, सर बताते थे। सबसे पहले उनका कहना था कि मैं जितनी बार तुम्हें बताऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन तुम अपने आप भी उस सब्जेक्ट को
पढ़ो घर पे जाके, जो मैंने कराया तुम्हें आज उसका तुम खुद भी रिवीजन करो। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रिवीजन जरूर करें आप। जो आपने आज किसी टीचर से पूछा, कोई भी सब्जेक्ट हो, यही नहीं कि फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी को ज़्यादा मतलब बच्चे, सबसे पहली बात तो आजकल बच्चों में ये है कि हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी को सब हल्के में लेते हैं। लेकिन हिंदी जैसे विषय में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको जो है पूछना चाहिए, और पूछना, जो पूछा आपने उसे घर पर आकर एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। बच्चे ने बहुत बढ़िया बात कही। उसका ये कहना है कि हमारे टीचर्स हमें बार बार प्रेरणा देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछो, और साथ ही साथ पूछने के साथ साथ वो उनको ये सलाह भी देते थे कि घर जाकर जो पूछा है उसको एक बार रिकॉल जरूर करिए। बहुत बढ़िया और शानदार जवाब। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस मैं आपसे जानना चाहूँगा। सफलता जब हमें मिलती है उसके सफ़र में कोई ना कोई एक ऐसा मिलता है जो आपके उस रास्ते को आसान बनाने में या फिर एटलीस्ट साथ चलने में ज़रूर होता है। वो चाहे आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या आप किसी खास व्यक्ति को, विशेष को या ग्रुप ऑफ पीपल को क्रेडिट देना चाहते हैं? तो आप उनका नाम बता सकते हैं। सबसे पहली बात, मेरे अंदर मतलब शुरू से ही बहुत एजिटेशन रही है। घर पे भी बहुत परेशान करा है मैंने, घर वालों को भी करा है, टीचर्स को भी करा है। अच्छा। तो मुझे सबने ही समझाया है, प्रिंसिपल सर ने समझाया है। हाँ। जिनसे मैं ट्यूशन लेने जाता था उन्होंने भी समझाया है। हाँ। फिजिक्स के टीचर थे मेरे। हाँ। और जितने भी जो से टीचर थे मेरे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जितने भी सारे टीचर्स थे, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बेटे घबराना मत, अपना पेपर आराम से देना। क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत घबराता हुआ आया हूँ। घर पे भी काफ़ी दिक्कतें मतलब क्रिएट करी थी मैंने, यहाँ तक कि पेपर छोड़ने तक की बात करी थी मैंने अपने घर वालों से। अच्छा। तो घर वालों ने कही थी कि नहीं, पेपर जरूर देगा आना। तो फिर उसके बाद मेरी हेजिटेशन निकली, मतलब मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा, फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट करा, सबने भी सपोर्ट करा मुझे। टोटल तो मैं तो सबका ही नाम लेना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, सबका ही योगदान रहा है। बहुत बढ़िया। बच्चा ये कह रहा है कि वो बचपन से बड़े होने के बाद भी शरारती रहा है, लेकिन परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनके चाचा चाची या फिर स्कूल के जितने भी टीचर्स रहे हैं, उन्होंने इनको काफ़ी मोटिवेट किया है, जिससे वो आज इस सफ़र तक पहुँचे हैं। चलिए बच्चे, आगे हम बढ़ना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आप 12th पास आउट कर चुके हैं। आप भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, या फिर आप प्रोफेशनली क्या करना चाहते हैं? प्रोफेशनली तो अब डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो आप MBBS करना चाहते हैं या फिर और भी बहुत सारी लाइंस होती है, BUMS होता है? MBBS तो वो तो मेहनत पर डिपेंड करता है। अभी तो सबसे पहले बात तो नीट पेपर को क्लियर करना है, वो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। तो आप नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे? नीट एग्जाम की तैयारी करूँगा, देखता हूँ, और फिर उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि MBBS ऐसी तो नहीं मिलता, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले नीट भी देना पड़ेगा और बाकी सब तो। लेकिन हालांकि ये है कि जो भी करूँगा डॉक्टरी लाइन में ही करूँगा, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे BUMS, जो कोई सा भी कोर्स हो, लेकिन जाना डॉक्टरी लाइन में। लेकिन जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट रैंक आई है, तो मुझे तो ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप कार्य को करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली नीट क्वालिफाई होने वाला है। एक चटपटा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सभी से पूछ रहा हूँ। सारे माँ बाप, माता पिता हो, स्कूल टीचर्स हो, परिवार के सदस्य हो, सब परेशान रहते हैं मोबाइल से। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये मोबाइल आपको क्या लगता है कि बच्चे को संवारने में या बिगाड़ने में क्या भूमिका अदा करता है आपके बिहाफ पर? आपको क्या लगता है पर्सनली, वो आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। वैसे तो ये कहूँगा कि मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही। अच्छा। हाँ, पढ़ाई से ज़्यादा मतलब मोबाइल जो है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं गेम खेलता रहता था, और मतलब पढ़ाई से ज़्यादा, जैसा कोई कहता है कि यूट्यूब पर देख लो, अपना पढ़ने का सिस्टम देख लो, इस पर इतनी बढ़िया चीज़ें हैं और कुछ देख लो, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ देखता नहीं था, अपना आराम से गेम वेम भी खेलता था। लेकिन कहना चाहूँगा कि यूज़ करो, थोड़ी देर के लिए करो, पढ़ाई के लिए भी कर लो, जितना करो, मतलब गेम खेल लो तो उतना पढ़ भी लो। हालांकि हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो है, लेकिन कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा करो। हमने तो कभी करा नहीं, लेकिन आप करो। बच्चे का ये कहना है कि वो एंटरटेनमेंट में ज़्यादा फ़ोन को यूज़ किया है, पढ़ाई के लिए कम किया है। ये मुझे सबसे अलग जवाब मिला है जितने भी मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, मैं एक लास्ट और अंतिम पड़ाव की ओर आता हूँ। अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है, आपसे कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे देखने वाले हैं जो आपसे बड़ी उम्र के लिए, तो बड़े उम्र को तो हम क्या सलाह देंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बिहाफ पर? इस वीडियो के माध्यम से आप दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे प्रेरणा लेकर जरूर मेहनत बढ़ाने वाले हैं। वो जरूर सपना देख रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट रैंक लेके आए, उनका सपना तो स्टेट रैंक का भी होगा। तो आप उनके लिए क्या ब्रीफ में सजेशन देना चाहेंगे? आप सजेशन दीजिए।
उनसे कहना चाहूँगा कि जो अपने स्कूल टीचर्स हों उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डाउट शेयर करें अपने पढ़ाई के प्रति। और दूसरी बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने टीचर्स से खुल के बात करें और अपने स्कूल में जो भी वो करा रहे हैं उसको घर पर एक बार ज़रूर आकर रिवाइज करें। बच्चे का हाँ, उससे आपकी जो है स्किल पावर भी बढ़ेगी और आपको याद करने में भी अच्छा लगेगा जब आप उसे रोज़ डेली करेंगे। बहुत बढ़िया। बच्चे ने 2-3 बातें अच्छी बताई। पहली बात बच्चे ने ये बताई कि आपको मोबाइल इस्तेमाल तो करना चाहिए लेकिन उसको लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ ना करें, आप उसे पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करें। दूसरी बात बच्चे ने ये कही कि आप अपने टीचर से मैक्सिमम डाउट्स पूछें, मैक्सिमम क्वेरीज पूछें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि उन क्वेरीज को सिर्फ पूछ कर ना छोड़ दें, घर आकर उनको जरूर रिकॉल करें, जिससे आप अपने आप को बेहतर स्टूडेंट के रूप में बना सकते हैं। चलिए, ये इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। मिलाते हैं आपको अगली वीडियोस में और भी शानदार और स्किल्ड बच्चे से।